नमस्कार, सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है। मैं हूं वारिश अजहर आपके साथ और आज सूबा बोलेगा में हम बात करेंगे आखिर कब सुधरेगी संवेदनहीन पुलिस। पप्पू वाजपेयी आवत तो मन याद को तो कब सुधरेगी संवेदनहीन पुलिस, ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आरोप लग रहे हैं। जुआ खेलने के बाद में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गांव के बाहर पड़ा युवक का शव मिला है। गांव वालों ने पुलिस पर आरोप लगाए हैं। पुलिस की गोली से ही पप्पू वाजपेयी की मौत हुई है। जुआ स्थल पर सिविल ड्रेस में ये पुलिस पहुंची थी, गांव वालों का ऐसा कहना है। घाटमपुर में होने वाले उपचुनाव और घटना के बाद सियासी हलचल भी तेज हो गई है। ब्राह्मण की हत्या के बाद सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। नेताओं के घटनास्थल पर पहुंचने का लगातार सिलसिला जारी है और ये संवेदनहीन पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही। बड़े अपराधों को रोकने में नाकाम पुलिस है और सरकार की छवि खराब करने पर आमादा कई पुलिसकर्मी भी हैं। जी हाँ, खबर आपको हम बताना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले युवक की गोली मारकर हत्या, गांव के बाहर पड़ा मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने लगाया पुलिस पर आरोप। पुलिस की गोली से हुई पप्पू वाजपेयी की मौत। जुआ स्थल पर सिविल ड्रेस में पहुंची थी पुलिस। घाटमपुर में होने वाले हैं उपचुनाव। घटना के बाद सियासी हलचल हुई तेज। ब्राह्मण की हत्या के बाद सियासी उबाल। नेताओं का घटनास्थल पहुंचने का क्रम जारी। सुधरने का नाम नहीं ले रही संवेदनहीन पुलिस। बड़े अपराधों को रोकने में नाकाम पुलिस। सरकार की छवि खराब करने पर आमादा है पुलिसकर्मी। और ये हम क्यों कह रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। जी हाँ, सूबे की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है। लगातार बढ़ते अपराधों के बीच प्रदेश की निरंकुश पुलिस का एक और कारनामा सामने आया है। कानपुर देहात के घाटमपुर क्षेत्र में जुआ खेल रहे कुछ युवकों के बीच जब विवाद हो गया तो मौके पर पहुंची पुलिस ने पप्पू वाजपेयी नाम के एक युवक को गोली मार दी, ऐसा गांव वालों का कहना है। घटना के बाद एक बार फिर पुलिस कटघरे में आकर खड़ी है। बताया जा रहा है कि जुए के दौरान झगड़े के बाद एक गोली चली जो कि गैंगस्टर पप्पू को लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के बदरस गांव के ग्राम वालों ने बताया कि जुआ स्थल पर पुलिस सिविल ड्रेस में आई थी। पुलिस की गोली से ही पप्पू वाजपेयी की मौत हुई है क्योंकि मौके पर जो खोखे बरामद किए गए हैं वो 9 mm पिस्टल से चली गोली के हैं और 9 mm की पिस्टल पुलिस के पास ही होती है या फिर बड़े अपराधी के पास। पिता की तहरीर पर गांव के ही 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। वहीं पुलिस के मुताबिक पप्पू पर 9 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और वह एक गैंगस्टर था। जबकि पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला का यहां पे कहना है कि मारा गया पप्पू समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, कार्यकर्ता था। एसएसपी ने जांच कर मामले का पटाक्षेप करने का आदेश दे दिया है। इस घटना पर अब सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। जी हां, पप्पू को किसने मारा, आखिर अपने आप में ये बड़ा सवाल भी है। लेकिन जो अभी तक ये संज्ञान में आ रहा है, कल रात में लोगों का कहना है, जो गांव वालों से बात हुई या पुलिस के और अधिकारियों से बात हुई, आसपास लोगों से बात हुई कि रात में संभवतः यहाँ कुछ लोग जुआ खेल रहे थे और 2 तरह की उसमें से सूचनाएं आ रही। एक तो ये सूचना आ रही कि जब ये जुआ खेल रहे थे तो उसके बाद कोई आपस में बहसबाजी हुई, लेकिन गाँव वालों की तरफ से एक ये भी सूचना आ रही है कि जब यहाँ पे लोग जुआ खेल रहे थे तो शादी वर्दी में कुछ लोग आए जिनके बीच में इनमें आपस में झड़प हुई। झड़प होने के बाद एक कोई राउंड फायर हुआ और सुबह यहाँ पे डेड बॉडी मिली थी। तो हो रहा था जुआ, तो वहीं पर हम भी बैठ गए थे तो खेलने लगे। उतने में आ गई पुलिस और बस मारने लगे एकदम। तो मान लो हम भगे तो उसने हमको पकड़ लिया और तमंचा लिए तो मान लो आते हैं। और फिर हमको बम्बे से ले लुआ गया, का बता हमको रोड पर उठाओ कहाँ से तो कल गाँव से बीच से मत लुआ जाना। तो फिर हमको बम्बे तो लुआ गए। बम्बे लुआ गए तो अरुण की दुकान है एक दुबे,
तो खल्लू आ गए, तो उनसे फिर एक बुलेट आई, वो पुलिस वाला, तो फिर हमको बैठा के फिर ले गए। हम लोगों को सुबह 7 बजे 7:30 बजे घटना की जानकारी हुई कि पप्पू वाजपेयी जो हमारी समाजवादी पार्टी जुड़ा था, एक गरीब ब्राह्मण है और समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहा है, किसी खडेल के तहत पुलिस के साथ मिलकर रात को इसकी हत्या कर दी गई। और हत्या की जब हम लोग सब लोग, हमारे माननीय राजू यादव जी जो विधायक मैनपुरी के हमारे यहाँ चुनाव के प्रभारी हैं, और हमारे राजपूत जी कप्तान सिंह राजपूत जी पूर्व विधायक चरखाई पार्टी काम कर रहा था, जुआ के अड्डे पर किसी खडेल के तहत इसको ले जाया गया। आज घाटमपुर के भद्रस गांव में एक निर्मम हत्या पुलिस द्वारा की गई है। जो ग्रामीणों को सूचना मिली, उसके आधार पर रात में पुलिस ने सादे कपड़ों में जुआ लूटने की नीयत से गांव में छापा डाला, जिसमें नौजवानों ने ये समझा कि वो बदमाशों ने हमला किया है, इसलिए वो भिड़ गए। इसी खुन्नस में पुलिस ने गोली मार के एक नौजवान ब्राह्मण पप्पू वाजपेयी की हत्या कर दी है। ये सूचना मिलने के बाद मैंने डीएम और एसएसपी से बात करी है और दोषियों पे एफआईआर करके कड़ी कार्रवाई करने, दोषी पुलिसजनों को जेल भेजने, मृतक का पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी पैनल के साथ में करा के वो जो गोली मारी गई उसको बरामद करने एवं पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और सरकारी नौकरी देने की मांग रखी है। समाजवादी पार्टी ने इस घटना का संज्ञान लिया है। प्रदेश में लगातार पुलिस द्वारा ठोक दो वाली नीति में चलते हुए जिस प्रकार से निर्दोषों की हत्या करी जा रही है, इस घटना का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और घटना की सीबीआई जांच की मांग सरकार से करते हैं। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी विधायक कप्तान वाजपेयी क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस जो है वहाँ पर जुआ लूटने के लिए गई थी और वो सिविल ड्रेस में गई थी। गांव वालों का यहाँ पर कहना है कि जो सिविल ड्रेस में पुलिस गई थी उसी की तरफ से गोली चलाई गई, जिसमें पप्पू वाजपेयी की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस के जो आला अधिकारी हैं इस पूरे मामले पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। आखिर गोली चलाने वाला शख्स कौन था, इसके बारे में भी अभी साफ तौर पर तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, पप्पू वाजपेयी की मौत हो गई है। पप्पू वाजपेयी की कुछ लोग कह रहे हैं कि ये मौत नहीं, ये हत्या की गई है और ये हत्या पूरे एक जिसे कह सकते हैं कि पूरी प्लानिंग के तहत की गई है। आप सोचिए, एक जगह पर जुआ हो रहा था, कहीं पर जुआ हो रहा है तो क्या वहाँ पर गोली चला दी जाएगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ कानपुर के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी इस पूरे मामले पर जो बयान दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक इस पूरे मामले पर आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाया है। सुधरने का नाम ये संवेदनहीन पुलिस नहीं ले रही, ये हम सवाल उठा रहे हैं और हम चाहेंगे कि सुबह बोलेगा में आप भी जुड़िए, अपनी बात को रखिए। फिलहाल नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन घाटमपुर का ये मामला इस वक्त सुर्खियों में है और जब माहौल बिगड़ने लगा तो बड़ी तादाद में प्रशासन भी वहां पर पहुंचा। ये उस वक्त की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पप्पू के घर में अब तमाम जिसे कह सकते हैं नेता पहुंच रहे हैं और इस मामले ने पूरी तरह से तूल पकड़ लिया है। हमारे साथ अंजनी शर्मा हमारे संवाददाता घाटमपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अनिल झा समाजवादी पार्टी नेता हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। पूर्व डीजी सूर्य कुमार शुक्ला जी में हमारे साथ जुड़ गए, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अंजनी शर्मा के पास चलते हैं। अंजनी, सबसे पहले पूरी खबर विस्तार से बताएं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल शाम को पप्पू वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, उसमें जुए की फड़ पर। और वहां पर लोगों का ये कहना है कि पुलिस सिविल ड्रेस में आती है और गोली जुए की फड़ पर गोली मार देती है, मौत हो जाती है। इसके बाद 3 तारीख को यहाँ पर चुनाव भी है और यहाँ पर चुनाव के कारण कई पार्टियां को चुनावी रंग भी दे रही हैं और आज कई नेता भी आए यहाँ पर इनके घर पर। और अभी तक पप्पू वाजपेयी के हत्यारों की न कोई गिरफ्तारी हो पाई है और यहाँ पर ग्रामीणों का ये कहना है कि पुलिस ने ही गोली मारी है। यही अब जो गांव वाले कह रहे हैं उनका कहना है कि पुलिस ने ही पप्पू वाजपेयी को गोली मारी है जो सिविल ड्रेस में आई थी। इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं, जो जांच है वो कहां तक पहुंची, आखिर गोली मारने वाला कौन था, गोली जो चलाई गई उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? अभी तक जी इसकी जानकारी तो नहीं हो पा रही है किसने गोली चलाई थी और कौन था वो। पर एसएसपी कानपुर आज आए थे यहाँ पर घटनास्थल पर, उन्होंने मौका मुआयना जायजा भी लिया है और उन्होंने ये कहा है कि अगर पुलिस विभाग की लापरवाही पाई जाती है
तो तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति तो पुलिस विभाग की लापरवाही पाई जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी, ऐसा पुलिस के आला अधिकारियों का साफ तौर पे कहना है। कि जैसा कि अंजलि बता, अंजलि तमाम नेता इस वक्त पप्पू वाजपेयी के घर पे पहुंच रहे हैं, कौन कौन नेता पहुंच रहे हैं और क्या आश्वासन और क्या बातें कही जा रही हैं? आज सुबह समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायक रहे मुनेन शुक्ला बिठूर से वो आए थे, चरखारी के विधायक आए थे कप्तान सिंह राजपूत, और एक दो विधायक और भी आ चुके हैं इनके यहाँ पर समाजवादी। अंजलि, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कोशिश करेंगे और सीबीआई जांच भी। पप्पू वाजपेयी को लेकर जो तमाम बातें की जा रही हैं, किस तरह का इंसान था, जुए की फड़ पे था, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये पप्पू वाजपेयी जुआ का अंजलि, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी अंजलि, फिर से अपनी बात को पूरा करें। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पप्पू जो थे ये जुआ भी खेला करते थे कभी कदार, और शराब भी पिया करते थे। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। फिलहाल हमारे साथ अनिल झा भी जुड़े हुए हैं, नंबर्स भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। अनिल झा जी, क्या कहेंगे आप इस खबर को लेकर? आरुषि जी, मेरी आवाज आ रही है? जी। ये जो घटना घाटमपुर में कानपुर नगर में हुई है और चुनावी माहौल में हुई है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी उपचुनाव और बिहार में चुनाव चल रहा है विधानसभा का। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी है ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बहुत पुरानी बात हो गई है कि जिस प्रदेश का मुखिया ही कहता हो कि ठोको, तो उस प्रदेश की पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है, वो ठोक रहा है। अब ये अलग बात है कि जहाँ पे गुंडे ठोकना चाहिए, वहाँ पे एक सिविल आदमी को गांव में जाके घर में घुस के बजाय पकड़ने के, अगर वो कोई गलत काम कर रहा था, बजाय पकड़ने के उसके ऊपर गोली चलाता है और बड़ी बेशर्मी से उसके बाद गांव वालों पे इल्जाम लगाता है कि किसी ने गांव से गोली चलाई। इतनी कुबत नहीं है प्रदेश के में कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो उसको कबूल करे कि हाँ मैंने गोली मारी, हमारी पुलिस व्यवस्था ने गोली मारी है, प्रशासन का आदेश है। इस सरकार से अर्शी जी बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। राम राज्य है, इसी को राम राज्य शायद कहते हैं। हम लोगों ने देखा है पिछले 3 साल, साढ़े 3 साल से राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। और अगर ये राम राज्य है तो भगवान ऐसी राम राज्य किसी भी प्रदेश और देश में सरकार ना दे। मुझे इस पे और ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं करना। हमारे नेताओं ने कहा है, जो भी चीजें हैं, हमारी संवेदना उस परिवार के साथ है, हमारी पार्टी की संवेदना उस परिवार के साथ है और भविष्य में उस परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम जैसे कार्यकर्ता और हमारी पार्टी जहां तक होगा, जिस तरह का होगा आंदोलन, वो भविष्य में जारी रखेगा। और हमारे साथ इस खबर पर सूर्य कुमार शुक्ला जी भी जुड़े। सूर्य कुमार शुक्ला जी, पुलिस पर आरोप लग रहे हैं, एक तो संवेदनहीनता की लगातार आप बात करते रहे और पुलिस पर आरोप लगना कोई ये नई बात नहीं, इससे पहले भी तमाम तरह के आरोप लगते रहे हैं। लेकिन इस बार देखिए, जहां पर पुलिस, जैसा कि गांव वाले कह रहे हैं, जुए की फड़ पे जाती है और सिविल ड्रेस पे गोली चला दी जाती है, क्या कहेंगे? भाई साहब, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि अगर गांव के लोग ये कह रहे हैं कि सादे कपड़े में आकर पुलिस ने गोली मार दी है, तो यह तो निश्चित ही है कि सादे कपड़े वाला आदमी जिसने गोली मारी है वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई और है। तो सूर्य कुमार शुक्ला जी की हम तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हम चाहेंगे कि उनकी आवाज़ को ठीक किया जाए ताकि उनसे बात हो। सर, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे, सरकार की छवि खराब करने पर उत्तर प्रदेश की पुलिस आमादा है और घाटमपुर से जो मामला सामने आया है, जैसा कि अंजनी साफ तौर पे बता रहे हैं, जिस पर
अनिल झा ने भी साफ तौर पर टिप्पणी की है और सूर्य कुमार जी भी इस वक्त हमारे साथ। सूर्य कुमार जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आप जी यहाँ पर ही सर। और आप हो तो मैं बात जारी रखूं? जी जी, बोलिए बोलिए, आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि धारा 302 आईपीसी इंडियन पेनल कोड का मुकदमा लिख लिया जाए और एक ऐसे मामलों में जहां पुलिस पर आरोप आता है वहां एक मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाती है ताकि निष्पक्ष जांच हो। तो निष्पक्ष जांच कर ली जाए कि किसने ये गोली मारी, जो भी वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो पुलिस है चाहे पब्लिक है, और उस पर कानूनी कार्रवाई यानी तुरंत गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी करके उस पर ये भी निश्चित है कि व्यक्ति की जान गई। और शराब पी लेना या जुआ खेल लेना ऐसा जुर्म नहीं होता कि उसमें किसी को गोली मार दी जाए। तो इसलिए इसमें राज्य का कर्तव्य होता है कि हर व्यक्ति की जान माल की हिफाजत हो और अगर उसमें व्यवस्था हमारी फेल होती है, पुलिस फेल होती है, तो क्षतिपूर्ति उसकी की जाए। इसलिए यथा उचित क्षतिपूर्ति, इसके पहले कि लोगों को आंदोलन करने की जरूरत पड़े और लोगों को मांग करने की जरूरत पड़े, उचित होगा कि उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाए, उसकी जांच करा करके जो मुलजिम है उनकी गिरफ्तारी हो जाए और 2 महीने के अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाकर मुलजिमों को सजा मिल जाए, तो निश्चित रूप से हत्या का मामला है। नंबर 2 बात, जहां तक भाई साहब ने कहा कि राम राज्य अगर ऐसा है तो कहीं ना हो, तो बिल्कुल उनकी भी सही है कि राम राज्य का अर्थ होता है हर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी राज्य। हमें ऐसे व्यक्ति या ऐसी पुलिस नहीं चाहिए जो लोगों को जुआ खेलते देख करके गोली मार दे, चाहे वो पुलिस ने मारा या किसी गुंडे ने मारा, तो वो कोई भी व्यक्ति हो वो दंड का पात्र है। और ये भी कहूंगा कि हमें इस बात से निराश नहीं होना चाहिए, पुलिस की ये कोई नीति नहीं है, ये अगर की है, बदमाशी की है, तो उसको पूरी सजा मिलेगी। पुलिस विभाग की ये स्थापित नीति है कि अगर कोई कर्मचारी कानून के बाहर जाकर गलत काम करता है तो उसको वही सजा मिलती है जो क्रिमिनल को मिलती है, उससे ज्यादा मिलती है। अदालतें उससे ज्यादा सजा देती हैं। अब बची बात जो इनकाउंटर वाली पॉलिसी की, तो इसके बारे में सबको, मैं दर्शकों को, श्रोताओं को बता देना चाहता हूं कि जो मुठभेड़ में मारे जाने की बात है वो केवल जो हार्ड कोर क्रिमिनल हैं, मतलब जिनका लंबा आपराधिक इतिहास है, जो दर्जनों बलात्कार, दर्जनों हत्याएं, दर्जनों लूट डकैती कर चुके हैं, उनके साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है तो समाज सब समर्थन करता है, पुलिस विभाग भी समर्थन करता है कि ये इतने अपराधी लोग हैं कि इनको, ये अगर न्याय देश में होता तो कई बार फांसी और आजीवन कारावास हो चुका होता। लेकिन अफसोस यह है कि न्याय व्यवस्था में, न्याय के प्रक्रिया में इतना विलंब लग जाता है कि ये अपराधी बार बार निर्द्वंद होकर के, मनबड़ होकर के घूमते रहते हैं। तो सभी पार्टियों। सूर्य कुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा। उमेश जैन मेरठ से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। उमेश जैन जी, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी। नमस्कार, बोलिए। मैं ये कहना चाहता कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का राज बिल्कुल खत्म हो चुका है। पुलिस का डर जनता में नहीं रहा है। पुलिस केवल पैसा लूटने का काम कर रही है, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही है। किसी भी जगह वो लूटमार कर लेती है, उनका कुछ नहीं होता है। कुछ दिन के लिए लाइन हाजिर होते हैं या सस्पेंड कर दिए जाते हैं और फिर वापिस अपने विभाग में काम करने लगते हैं और सैलरी भी मिलती रहती है। और पुलिस बिल्कुल नकारा हो चुकी है, उसमें किसी का, प्रशासन का और शासन का कोई डर नहीं रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जैन जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो उमेश जैन दर्शक जुड़े हुए थे जहां पर साफ तौर पे पुलिस के काम करने के तरीके को लेकर अपनी बात रख रहे थे। सूर्य कुमार शुक्ला जी हमारे साथ हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, आपका कहना है कि डर पैदा होना चाहिए, लेकिन डर कैसे पैदा होगा? कल शाम को वारदात को अंजाम दिया जाता है, जो है सरेराह सरेआम गोली मार दी जाती है पप्पू वाजपेयी को, और पुलिस आपकी अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि आखिर वो गोली मारने वाला कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ चला गया। कैसे सुधरेगी ये कानून व्यवस्था?
भाई साहब, ये इसके बारे में सिर्फ यही कहूंगा कि ये एक क्लियर कट हत्या का मामला है, और जिस प्रकार अन्य हत्या में हत्या के मामले में मुलजिमों को सजा होती है, उसी तरह इसमें भी तत्परता पूर्वक ये व्यक्तिगत बदमाशी का मामला, व्यक्तिगत अपराध का मामला है। इसलिए पूरे पुलिस विभाग को दोषी के बजाय उस व्यक्ति को जिसने गोली मारा है जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर सजा देनी चाहिए। लेकिन पुलिस व्यवस्था को ब्लेम करना उचित नहीं है, क्योंकि बहुत से बहुत अच्छे काम करने वाले पुलिस वाले भी होते हैं। सबको एक 22 शब्द तेरी नहीं तोलना चाहिए, सबको एक नहीं तोल देना चाहिए। जैसे ये इन्होंने खराब काम किया किसी व्यक्ति ने, चाहे वो कोई गुंडा है, जांच से क्लियर हो जाएगा, उस जांच को तफ्तीश पूरा करना चाहिए। अनिल जी, क्या कहेंगे पुलिस की व्यवस्था को लेकर? तमाम बातें सूर्य कुमार शुक्ला जी ने कही जो आपने सुनी, लेकिन समाजवादी पार्टी, आप ही की पार्टी से जुड़ा हुआ था पप्पू वाजपेयी, जिसको गोली मारी गई है, कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं बड़ा आदर करता हूं आदरणीय शुक्ला जी का, और वो एक तरह से सही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति चाहे समाज में सिविल पर्सन हो या आर्मी का हो, फौज का हो या फिर पुलिस का हो, अगर कोई व्यक्ति एक गलत करता है तो सभी को गलत नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये परंपरा कायम किसने करी? इस सरकार में ये परंपरा कायम हुई कि अगर किसी भी कौम से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से अगर कोई एक व्यक्ति कोई क्राइम करता है तो पूरी कौम को बदनाम करते हैं ये सरकार। ये पूरे कौम। आपको इस वक्त एक कानपुर से हमें खबर मिल रही है, जो दर्शकों को बता दें। खबर कानपुर से इस वक्त की आपको बता रहे हैं, डॉक्टरों के पोस्टमार्टम हाउस में भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। घाटमपुर में गोली लगने से पप्पू वाजपेयी की मौत हुई थी। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है और रिपोर्ट में पुलिस की गोली से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, इसी मामले से जुड़ी हुई। पप्पू वाजपेयी के सीने से आर पार ये गोली हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर के अंदर गोली नहीं मिली है। रिपोर्ट में पुलिस की गोली से मौत की भी पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम सुनील गुप्ता हमारे इनपुट हेड इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील गुप्ता, क्या जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? सुनील, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सुनील, आपकी आवाज हम तक नहीं साफ आ पा रही। मैं चाहूंगा एक बार सुनील को फिर से जोड़ा जाए। फिलहाल इस बीच बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई, पोस्टमार्टम में शरीर के अंदर गोली नहीं मिली है। रिपोर्ट में पुलिस की गोली से मौत की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर के पैनल से वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। गांव वालों का एक तरफ कहना था कि जो गोली मारी है वो पुलिसकर्मी ने गोली मारी है, लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ हुई है, गोली पुलिस की नहीं है। तो आखिर गोली किसकी है और किसने चलाई, वो कौन था, ये बड़ा सवाल है, जहां तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि कल शाम में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और यही बहुत बड़ी वजह कि अभी तक पुलिस के तमाम अधिकारी ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर ये गोली चलाने वाला कौन था, जो सिविल ड्रेस में आया था, जिसने जो है गोली चलाई और पप्पू वाजपेयी को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई, जहां पर अभी हम बात ही कर रहे थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जैसे कि हमारे पास आई है और इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है। रिपोर्ट में पुलिस की गोली से मौत की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी बरकरार है कि आखिर गोली मारने वाला शख्स कौन था और पुलिस अभी तक उसे पकड़ क्यों नहीं पाई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।
नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल करिए, अपनी बात रख सकते हैं। सुनील गुप्ता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या जानकारी इस खबर को लेकर आपके पास? पूरी घटना में जिस तरीके से अभी तक लगातार जो गांव के लोग थे, उसके अलावा जो उनके परिवार के लोग थे, वो आरोप लगा रहे थे कि पुलिस दबिश देने गई थी। वहां पर दबिश के दौरान पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें पप्पू वाजपेयी की मौत हो गई थी। जो उसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल भी मौके पर पहुंच चुके हैं। घाटमपुर में वहां पर लगातार वो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने को दबाव बना रहे हैं। लेकिन अब जब ये पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया शुरू हुई, क्योंकि प्रशासन को पहले से मालूम था कि जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है उसमें कहीं भी कोई चूक ना हो, इसके चलते ही जो अधिकारी हैं उन्होंने उसकी बाकायदे वीडियोग्राफी कराई और पैनल जिसका पोस्टमार्टम कराया गया। और जो पोस्टमार्टम की जो स्थिति सामने आई है खुल करके उसमें स्पष्ट हो गया है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो पप्पू वाजपेयी उसके सीने में बाएं तरफ गोली लगी थी और गोली सीने से चूंकि पार हो गई है, उसके अंदर कोई बुलेट नहीं मिली। इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि ये पुष्टि नहीं हुई कि उससे गोली किस बोर के तमंचे से मारी गई या किसी पिस्टल से मारी गई, या उसमें पुलिस की गोली थी या किसकी गोली थी, इसके ये चीज स्पष्ट नहीं हो पा रही। लेकिन जिस तरीके से परिवार के लोग आरोप लगा रहे थे उसका कहीं ना कहीं ये पटाक्षेप होता नजर आ रहा है कि जो आरोप लगा रहे थे कि पुलिस ने उसको गोली मारी है, तो फिलहाल इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उसको गोली पुलिस ने मारी है। हाँ, हालांकि पूरे मामले की जो पूरा थी उसमें वीडियोग्राफी कराई गई है। अभी अगर कहीं परिवार के लोग या कोई भी कुछ आरोप लगाते हैं तो उसकी किसी प्रकार का कोई पुलिस का आरोप ना रह जाए। लेकिन अभी तक जिस तरीके से वहाँ का आरोप लगता है कि वहाँ पर 0.38 अब तो वहाँ पर खोखा मिला था, वो पिस्टल से जो खोखा मिला था उसको लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस सवाल के घेरे में है कि आखिर ये जो 0.38 का जो वहाँ पर खोखा मिला था, ये आखिर किसका था, ये किसकी पिस्टल का था, किस दरोगा का था। लेकिन जो आरोप है वो लगातार जारी है। लेकिन उनसे बात भी अब फिलहाल पुलिस के अधिकारी कुछ भी मानने को तैयार नहीं। उनका यही कहना है कि जो गांव के जो जुए का विवाद था, जुए के विवाद को लेकर वहाँ विवाद हुआ और उसके बाद गोली चली। अब ये अभी भी स्पष्ट नहीं हो सकता कि गोली आखिर पुलिस की थी या फिर किसी उन्हीं में से किसी व्यक्ति की थी, क्योंकि पप्पू वाजपेयी भी इसकी फीचर उसके खिलाफ 9 मुकदमे दर्ज है। इससे माना जा रहा है कि जब वहाँ पर जुआ खाना चल रहा है तो वहाँ पे और भी अपराधी हो सकते हैं। हो सकता है किसी के पास पुलिस की कोई बुलेट रही हो या पुलिस की जो सुनील, अभी भी वही बड़ा सवाल बचा हुआ है, आखिर पुलिस ने गोली नहीं चलाई तो आखिर गोली किसने चलाई? कल शाम में ये वारदात को अंजाम दिया जाता है और अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है, ये नहीं पता लगा पाई है कि आखिर वो शख्स कौन था जिसने गोली चलाई है। जिस तरीके से पुलिस ने जब वहाँ पे पहुंची तो परिवार वालों ने खुद उसको जो पिता है उसको खुद तहरीर दी है कि गांव के लोगों के खिलाफ उसमें मुकदमा लिखा गया और वो चूंकि वहाँ मौके से फरार है, इससे भी आशंका जताई जा रही कि इन लोगों ने घटना की और घटना के बाद फरार होगा। लेकिन एक सवाल ये सामने खड़ा होता है कि आखिर वो जो 0.38 वहाँ पर खोखा मिला, ये अगर पुलिस का नहीं था तो अगर पुलिस की, चूंकि वो जो बोर है वो पुलिस ही यूज करती है, तो आखिर ऐसे में ये जो बोर का खोखा था ये क्या अपराधी यूज कर रहे थे या अगर उसके बीच में किसी से विवाद हुआ तो वहाँ पर वो उससे झगड़ा हुआ तो क्या इसका मतलब वो खोखा जो वो बोर का जो गोली थी वो कहीं ना कहीं पिस्टल वो बदमाश यूज कर रहे थे या उसके साथी यूज कर रहे थे। इस पर फिलहाल अभी जांच का विषय है। हालांकि अधिकारियों का यही कहना है कि जो भी आरोप थे परिवार वालों के उस आधार पर मुकदमा लिख लिया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल ये जो आरोप लग रहा है कि पुलिस को दरोगा से वो सिपाही जिसमें दबिश देने थे उस दौरान उसको गोली मार के हत्या कर दी गई। फिलहाल इस मामले में कोई जानकारी जांच की बात नहीं, ये कह रहे हैं कि मामले की जांच। हाउस के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, आखिर इस स्थिति को कैसे देखा जाए, क्योंकि अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी जबरदस्त तरीके से हो रही है। देखिए अरे जिस तरीके से ये घटना हुई, क्योंकि घाटमपुर में इस समय उपचुनाव का भी पूरा एकदम 3 तारीख को उपचुनाव भी है, उसको लेकर के कहीं ना जैसे ये घटना हुई कुछ लोगों ने इसको एक वर्ग से जोड़ दिया कि ब्राह्मण की हत्या कर दी गई, किसी ने कह दिया कि किसी की हत्या कर, तो उसको लेकर तमाम राजनीतिक दल पहुंच गए। सपा कांग्रेस और बसपा के तमाम लोग वहाँ पर मौजूद है और इसी कारण यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस के तमाम राजनीतिक दल के लोग पहुंचे हैं। लेकिन अधिकारियों की आशंका की कहीं ऐसा। ठीक है सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे मामले पर आ गई है और पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जो है भारी पुलिस फोर्स भी तैनात है, जैसा कि सुनील साफ तौर पे बता रहे हैं। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें एक चीज़ सामने ये निकल कर आ रही है कि जो हत्या की गई है वो उसमें पुलिस का हाथ नहीं है, जो खासकर गोली मिली है उसके बारे में जो जानकारी मिल पा रही है। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। पप्पू वाजपेयी आवत तो मन याद को
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पप्पू वाजपेयी आवत तो मन याद को ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सुबह बोलेगा में। तो घाटमपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पप्पू वाजपेयी की हत्या होना और उस हत्या के बाद पुलिस पर आरोप लगना, इसकी सफाई में पुलिस ने अपनी बात भी रखी। एक तरफ गांव वालों ने बात कही, लेकिन जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बड़ी खबर बताई इसी मामले से जुड़ी हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे मामले पर आ गई और उसमें ये पुष्टि हुई है कि जो गोली चली है, जो गोली पप्पू वाजपेयी को लगी है, वो फिलहाल पुलिस की नहीं है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर पप्पू वाजपेयी को मौत के घाट किसने उतारा। कल शाम इस वारदात को अंजाम दिया गया था। अभी तक इतना वक्त बीत चुका है, लेकिन पुलिस आखिर पता नहीं लगा पाई है कि जब जुए की फड़ पर उस दौरान वो कौन लोग थे जो वहां पहुंचते हैं, पप्पू वाजपेयी को गोली मारते हैं। क्योंकि उपचुनाव चल रहे हैं, लिहाजा अब ये पूरा का पूरा जो मामला है, जो घटनाक्रम है, ये सियासी रूप भी लेता जा रहा है। बड़ी तादाद में समाजवादी पार्टी के नेता भी वहां पर पहुंच रहे हैं। हमने तमाम नेताओं को आपको सुनाया भी। इस बीच हमारे साथ अंजनी शर्मा भी मौजूद हैं, हमारे संवाददाता घाटमपुर से। अंजनी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस पूरे मामले पर आ गई है। एक तस्वीर से पर्दा उठ गया है कि भाई पुलिस की गोली वो नहीं है जो अंजनी जो माफ कीजिएगा, जो पप्पू वाजपेयी के अंदर से मिली है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की जांच अभी तक कहां पहुंची है? तो अंजनी से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, मुझसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सूर्य कुमार शुक्ला जी, क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? भाई साहब, मैं ये कहूंगा कि प्लीज की बारीकी को समझिए। ऐसी कोई बात कोई आदमी ना कहे जिसकी वजह से कोई गलत संदेश जनता में, पुलिस में जाए। जैसे आपने खुद कहा कि गोली लगी है और शरीर को पार करके पीछे से निकल गई है, यानी कि जब शरीर में गोली पाई ही नहीं गई तो फिर ये कहना उचित नहीं है कि गोली पुलिस की थी या पब्लिक की थी, किसी गुंडे की थी। ये इस बात पर कोई भी बात कहना उचित नहीं है। और ये भी जब गोली अंदर से, शरीर के डेड बॉडी के अंदर से गोली निकलती है, तब उसमें ये परीक्षण खोखे भी मिले हैं, उस गोली के खोखे भी मिले हैं, जिसको लेकर मैं ये बात कह रहा हूं। तो अगर खोखे भी मिले हैं तो खोखे तो शरीर से बाहर मिलते हैं ना, शरीर के अंदर नहीं मिलते। नंबर 2 बात यह है कि जो मारने वाला व्यक्ति है उसने कौन से असलहे का इस्तेमाल किया, और ये इस पर 100% कोई निर्णायक बात तब तक नहीं कहना उचित है जब तक कोई मजिस्ट्रेट द्वारा जांच निष्पक्ष ना आ जाए। और मैं निवेदन करूंगा कि 24 घंटे के अंदर डीएम कानपुर। मैं मानता हूं कि हम गोली और खोखे में पड़े हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर जो गोली चलाने वाला है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है?
आखिर इतना वक्त गुजर गया, अभी तक पुलिस की जांच यहां तक नहीं पहुंच पाई है। सरे राह कोई आदमी किसी को गोली मार जाता है और अभी तक पुलिस नहीं पता लगा पाई है कि आखिर वो शख्स कौन था, जबकि बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच गए, आला अधिकारी वहां पर पहुंच गए और अभी तक नहीं ये पता लग पाया है। दिक्कत होती है कि कई बार पुलिस के अधिकारी जान जाते हैं जांच करके कि किसने गोली मारी है, लेकिन नाम इसलिए नहीं बताते हैं कि वो अगर नाम बता देंगे तो वो आदमी भाग जाएगा, गिरफ्तारी में और ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए नाम कई बार नहीं बताते हैं। लेकिन मेरा ये निवेदन है कि पब्लिक को ये बात साफ करनी चाहिए कि अगर कोई पुलिसकर्मी है तो उसकी तो गिरफ्तारी में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि भाई तुमने क्यों गोली मार दिया। जुआ खेलते समय कोई खेल भी रहा है तो गोली थोड़ी मारना चाहिए। नंबर 2 बात कि अगर कोई पब्लिक का आदमी है तो तब तो कुछ इंतजार किया जा सकता है कि पहले वो गिरफ्तार हो जाए तब नाम घोषित किया जाए, नहीं तो वो और दूर भाग जाता है, छिपने का प्रयास करता है, तो फिर गिरफ्तारी का काम और कठिन हो जाता है। अब ये बात जरूर है कि जो खोखे मिले हैं वो पुलिस के किसी असलहे के हैं या प्राइवेट असलहे के हैं। वैसे इसमें भी कोई निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई बार पुलिस के लोग भी जो असलहा है वो लीजिए, लेकिन पालन करने वाला ही हो तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो? ऐसी घटनाएं हो जाती हैं क्योंकि करते और कई गुंडे तो करते ही नहीं हैं। गुंडे तो इस बात के लिए जाने ही जाते हैं कि वो गैर कानूनी काम करते हैं। तो बहरहाल इसमें विवाद करने और राजनीतिक रंग देने के बजाय मैं कहूंगा कि किसी भी बात का, प्रतिक्रिया का, आंदोलन का इंतजार किए बिना जो कोई दोषी बातें रिकॉर्डिंग सुनाई पड़ रही है, इसको कृपया ठीक करा दीजिए। अच्छा संदेश नहीं जाता कि इस पे और आवाजें आ रही हैं। और इस बीच हमारे साथ अंजनी शर्मा भी हमारे संवाददाता घाटापुर से। अंजनी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अंजनी जी आ रही है। अंजनी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जिसमें ये पुष्टि हुई है कि जो हत्या हुई है उसमें पुलिस का कोई रोल नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, खासकर पुलिस की जांच को लेकर? क्योंकि अब सवाल वही है कि आखिर गोली चलाने वाला कौन था, क्या उन तक पुलिस पहुंच पाई है, उनके बारे में शुरुआती दौर में कुछ पता लगा पाई है, वो लोग कितने थे, कैसे आए थे, कैसे वारदात को अंजाम दिया और कहां फरार हो गए, इसके बारे में कुछ पता लग पाया है? मैं आपको बता दूं कि ये कल आज सुबह से इनकी माता जी एक बात को बार बार दोहरा रही थी कि हमारे बेटे की हत्या पुलिस ने नहीं की है और मेरे बेटे को कोई दूसरा ले गया था। पर कुछ लोग इस सवालिया निशान लगा रहे थे पुलिस पर कि पुलिस ने ही सादी वर्दी में आके गोली मारी है और पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस बराबर दबिश दे रही है और उन लोगों के पास जानने की कोशिश करने में जुटी हुई है और अभी तक पुलिस ने किसी की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। क्या अंजनी, पप्पू वाजपेयी की किसी से कोई दुश्मनी किसी तरह की थी? हाल फिलहाल कुछ विवाद हुआ था किसी बात को लेकर? मैं पप्पू वाजपेयी पुराने हिस्ट्री सीटर रहे हैं, इनके ऊपर 9 मुकदमे भी थे और पुराना इतिहास इनका खराब रहा है। इस समय तो ये ठीक चल रहे थे पर पुराना इतिहास इनका बहुत खराब था। अनिल झा, क्या कहेंगे आप? हो सकता है कि किसी ने पुरानी रंजिश निकाली हो इनसे और इसी वजह से जुए की फड़ पर हो सकता है कि जुए के विवाद पे इनको गोली मारी गई हो। अनिल झा, अब क्या कहेंगे? देखिए, मेरा यही कहना है कि इसकी हत्या पुलिस के द्वारा की गई हो या आम किसी व्यक्ति से इनकी दुश्मनी रही हो या किसी ने आके गोली मारी हो, ये तो सत्य है कि उस बेचारे को गोली मारी गई है जिससे उसकी मृत्यु हुई है। उसका इतिहास क्या था, भूगोल क्या था, ये बात इस समय ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से वो अपना सामाजिक जीवन जो एक आम पब्लिक जी रहा है वो जी रहा था। मुद्दा ये है आज के समय में कि अगर उसकी हत्या पुलिस के द्वारा हुई है तो वो पुलिस वाला अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ है? और अगर पुलिस के द्वारा हत्या नहीं हुई है, जैसा कि आदरणीय शुक्ला जी कह रहे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसे आई है, तो कम से कम ये तो फैक्ट है कि उसकी हत्या हुई है। तो हत्या करने वाला या तो उसका कोई दुश्मन होगा या हो सकता है उसका साथ का कोई होगा या हो सकता है राजनीतिक कोई दुश्मनी है।
आज 24 घंटे होने वाले हैं, 24 घंटे के अंदर अगर एक हत्यारा पकड़ा नहीं जाता है और हम इस बात को कह के कि नहीं हम नाम इसलिए उजागर नहीं करेंगे क्योंकि वो भाग जाएगा, तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी छोटी सी हो गई है या उनके ताल्लुकात या उनके पावर इतने कम हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश से हत्यारा भाग जाएगा? हम क्या कहना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं वर्षी भाई कि अब इसमें एक ब्राह्मण की भी हत्या हुई है। पप्पू वाजपेयी एक ब्राह्मण था और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, ये कोई असंभव नहीं है कि ये उसी के तहत इसकी हत्या की गई हो। और मैं फिर कह रहा हूं कि जब पुलिस को इससे बरी किया जा रहा है या तो कहीं ना कहीं इसका हत्यारा ये भी नहीं मालूम कि किसी निर्दोष को इसमें फंसाया जाएगा। मुझे इस बात की भी अंदेशा है कि हो सकता है आने वाले समय में किसी निर्दोष व्यक्ति को इसमें फंसाया जाएगा और उत्तर प्रदेश की पुलिस या कानपुर घाटमपुर की पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी रह जाएगी, क्योंकि अब इस प्रदेश के सरकार पे आम पब्लिक का भरोसा नहीं रहा है। आपको सत्ता मिली है, आपको पावर मिला है, आपको इतनी सीटें मिली हैं, आप 5 साल तक चला सकते हैं, बट कैसे चला सकते हैं, कैसे चला रहे हैं, ये सब देख रहा है। मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारे पार्टी के गणमान्य नेता लोग कर रहे हैं, वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता था या नहीं था ये भी मायने नहीं रखता, वो एक आम पब्लिक था, एक आम जनता था जिसकी हत्या हुई है। मेरी संवेदना सरकार के साथ है और जल्द से जल्द उस हत्यारों को, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एक साधारण आदमी हो, चाहे बदमाश हो, अगर वो जल्द से जल्द नहीं पकड़ा जाता, उस परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे और हमारी पार्टी आंदोलन कर रही है चुनाव के बाद। अनिल जाट समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था, लिहाजा तभी बड़ी तादाद में जो है समाजवादी पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं और बयानात भी सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के यहाँ ही हमारे नेता या हमारे कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई इस तरह की घटना होती है या उसके साथ अन्याय होता है तो हमारी पार्टी हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। इसको ऐसे मत जोड़िए कि हमारे पार्टी का कार्यकर्ता था, अगर वो कल को हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं भी होते या आगे पीछे नहीं भी थे और आगे नहीं भी कोई होगा, अगर उसके साथ ये अन्याय होगा तो हमारी पार्टी, हमारा मुखिया, हमारा नेता, हमारा एक एक कार्यकर्ता उस परिवार के साथ है, रहेगा। तो अनिल झा जी, आपको लगता है ये पूरे जो हत्या हुई पूरे षड्यंत्र के तहत, पूरे प्लान के तहत हुई है? ना आप देखिए, आप तो पत्रकार हैं और पुलिस के ओहदे से, अच्छे ओहदे से रिटायर हुए हैं आदरणीय सूरज कुमार शुक्ला जी। मैं तो एक साधारण आदमी हूँ, मुझे इतनी समझ नहीं है, बट जहां तक मेरी समझ है मैं इतना जानता हूँ कि उस व्यक्ति की हत्या क्यों हुई, आखिर चुनाव के माहौल में उसकी हत्या क्यों हुई। 2 दिन बाद चुनाव है, उसके बाद हत्या हो जाती है। अगर वो जुआ खेल रहा था या कोई भी ऐसा अपराध कर रहा था तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाना चाहिए। और अगर पुलिस नहीं था, अगर वो कोई बदमाश था या कोई उसका दुश्मन था तो 24 घंटे से पुलिस क्या करे? जितनी पुलिस फोर्स लगा रखी है पोस्टमार्टम हाउस के बाहर, अगर वो पुलिस फोर्स 24 घंटे से काम कर रहा होता तो आज वो हत्यारा पकड़ा गया होता, अगर वो पुलिस का नहीं है तो। और अगर पुलिस का है तो पकड़ा नहीं जाएगा। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है 3 साल का, वो यही है। कुमार शुक्ला जी क्या कहेंगे? हेलो, हाँ, क्या कहेंगे सर? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब जो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं वो तो बिल्कुल सही है कि चाहे वो व्यक्ति सपा का सदस्य है या किसी भी अन्य दल का सदस्य है, राजनैतिक रूप से अपनी प्रतिबद्धता किसी भी दल से रखना अलग बात है, लेकिन मानव के रूप में, नागरिक के रूप में उसका जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है जो किसी अन्य व्यक्ति का है। इसलिए इसमें सभी राजनीतिक दलों को, सभी लोगों को अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। और विशेष रूप से जो बात बताई जा रही है कि 3 दिन बाद उसका चुनाव है, तब तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये चुनाव की दृष्टि से रंजिश के कारण ये हत्या न की गई हो, इसका गहराई से पता लगाकर जल्दी से जल्दी मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और ये भी स्पष्ट है कि जो लोग वहां पर घटना स्थल पर मौजूद थे, जुआ खेल रहे थे, वो उनको सबको लेकर के पूछताछ की जानी चाहिए। और फिर दूसरी बात कि जिस समय ये घटना हुई उस समय क्या पुलिस कोई छापेमारी के लिए आई थी? वो आदमी जिसने हत्या की, क्या वो पुलिस के साथ आया था या गुंडों के साथ आया था? ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है। अकेला आया था या कुछ और लोग थे? फिर वो निश्चित है कि जो जुआ खेलने वाले होंगे कुछ ना कुछ पहचानते होंगे।
वो जहां का स्थान का मालिक जो हो उससे पूछा जाना चाहिए कि यहाँ कौन लोग जुआ खेलने आए थे, और उसके बाद जल्दी से जल्दी केस को वर्कआउट होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि ऐसा जब संवेदनशील केस है तो पुलिस अधीक्षक को, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को चाहिए कि तुरंत एक टीम गठित कर दें और कई लोगों को, कॉम्पिटेंट लोगों को, जो डिप्टी एसपी हैं, लगाकर पूछताछ कराकर केस को जल्दी चला गया सर। फिर अभी ज्वाइन जोड़ रहे हैं, यहाँ इंटीरियर है ना सर। और कानून व्यवस्था का ये आक्षेप पुलिस करना नहीं पाए, इसके लिए स्थानीय लाइट जला देना, तुम खड़ा कर देना, जल जाएगा नहीं इसमें। अब फिर से कुछ लोगों की आवाजें आ रही हैं, इसको रुपया बंद कराइए प्लीज। तो साफ तौर पे सूर्य कुमार शुक्ला जी को आपने सुना, जहां पर उन्हीं ने जो है बात रखी। फिलहाल जो खबर, जैसा कि हम आपको इस वक्त बता भी रहे हैं, अभी तक पुलिस नहीं पता लगा पाई है कि आखिर पप्पू वाजपेयी को मारने वाला कौन था, आखिर वो कौन लोग थे जो जुए की फड़ पर पहुंचे और उन लोगों ने पप्पू वाजपेयी को गोली मारी। आखिर वो कौन लोग थे, कहां से आए थे, कहां चले गए, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ये पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है और पूरा प्लान के तहत इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गांव वालों का पहले कहना था कि ये पुलिस की गोली से ही पप्पू वाजपेयी की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो सामने आई है उसमें ये साफ तौर पे कहा गया है कि पुलिस की गोली से पप्पू वाजपेयी की मौत नहीं हुई है। लेकिन अभी तक किसकी गोली से पप्पू वाजपेयी की मौत हुई है ये पुलिस पता नहीं लगा पाई है। और अंजनी शर्मा फिलहाल हमारे साथ नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सूर्य कुमार शुक्ला जी, जिस तरह की वारदातें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और ये जो ताज़ा घटनाक्रम घाटमपुर जिस पे हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पुलिस से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। जिस तरह से वारदातों को अंजाम दिया जाए, हाल फिलहाल की जिस तरह की वारदातें आपके सामने रही और आप भी चीज़ों को बखूबी जानते भी हैं, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? मैं इस पर यही कहूंगा कि ये तात्कालिक प्रतिक्रिया होती है। जैसे ही कोई घटना हो जाती है, कहीं हत्या हो जाती है, कहीं बलात्कारी घटना हो जाती है, लूट हो जाती है, तो उसमें तात्कालिक प्रतिक्रिया स्थानीय लोगों की यही होती है कि बहुत हत्याएं हो रही हैं, बहुत बलात्कार हो रहे हैं, बहुत लूट हो रही हैं। लेकिन मैं जो समझदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि इस प्रकार की टिप्पणी करने के पहले आप जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है, जो पूरे देश की घटनाओं, हत्याओं, अपराधों, इनका सबका रिकॉर्ड रखता है, तो उसका तुलनात्मक रिकॉर्ड देख लीजिए और देख करके तब ये निष्कर्ष बताइए कि इतनी घटनाएं पिछले साल हुई थी, इतनी अब हो रही हैं और इतनी ये बढ़ गई हैं कि कम हो रही हैं। और केवल एक दो घटनाओं के आधार पर इस प्रकार का निष्कर्ष निकालना बुद्धिमानी नहीं है। अब रही बात कानून व्यवस्था की, तो उसमें इस प्रकार की घटनाओं में ये बिल्कुल सही है हमारे साथियों का ये कहना जो अभी बोल रहे हैं टीवी पर, कि पुलिस का कर्तव्य है कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो जाए। यही कानून व्यवस्था के हित में है, इसी से लोगों का भरोसा बना रहता है। और जैसा कि आपने स्वयं बताया कि ये जो आदमी मरा है घटना में, ये 8-9 केस इसके ऊपर क्रिमिनल केस थे। तो इसी से यह निष्कर्ष निकलता है कि अगर समय से इन लोगों को दंड मिल जाए तो इस प्रकार की घटनाएं ना हो, और तभी इस प्रकार की घटनाएं होती। जो हमारी व्यवस्था में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि न्याय मिलने में विलंब होता है। अपराधियों को दंड मिलने में इतने साल लग जाते हैं कि वो और मनबड़ होते चले जाते हैं, जमानत करा लेते हैं, छूट जाते हैं, फिर क्राइम करते हैं। तो हमें अपनी पूरी व्यवस्था को इस प्रकार सुधारना चाहिए कि कोई घटना, कोई अपराध हो तो 2-3 महीने के अंदर उसकी सुनवाई करके निर्णय हो जाए, तो त्वरित दंड यानी जल्दी सजा और निश्चित सजा, यानी अगर मर्डर एक होगा तो एक को आजीवन कारावास या फांसी होगी। जब ये कार्य रूप में दिखने लगेगा तब अपराधी डरेंगे। बात पे अनिल झा कुछ कहना चाहते हैं। अनिल झा जल्दी से अपनी बात को पूरा करें। शुक्ला जी कह रहे थे कि आपको डाटा लेना चाहिए, उसके बाद टिप्पणी करना चाहिए। आप देखिए ना, आप ऐसा कोई दिन
नहीं है जहां जिस दिन किसी न प्रदेश में हत्या हो रही है या किसी न किसी का बलात्कार हो रहा है किसी के साथ, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप डाटा लीजिए। अरे जब सामने पेपर, न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में निकल के आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में न्यूज चल रहे हैं, हम सुनते हैं, हम अगल बगल देखते हैं, और ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हत्या और बलात्कार प्रदेश में नहीं हो रहा है, फिर आप कहते हैं कि डेटा इकट्ठा। अब डेटा आदरणीय, आप तो पुलिस में रहे हैं, आप तो जानते होंगे जब एफआईआर दर्ज करेंगे तब तो डेटा संग्रह होगा। जब आप मार के भगा देंगे एक पीड़ित को थाने से और बड़े लोगों का पैसा लेके और सिफारिश लेके आप उसके उल्टा उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कराएंगे, तो पीड़ित का मुकदमा दर्ज होगा तब तो डेटा में आएगा। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि इस समय प्रदेश में, और आपको एक चीज याद होगा आदरणीय अरसी जी, कि जब हमारी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से लेकर 17 तक, एक छोटा सा लूट कहीं होता था ना, अगर चेन स्नैचिंग होती थी ना, तो हमारे एक तरफ वो चेन स्केचिंग की घटना आप लोग चलवाते थे और एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री जी का फोटो चलता रहता था। आज क्या आज पत्र टेलीविजन चैनल के इतनी हिम्मत नहीं है कि बगल में योगी जी का फोटो लगा के बात करें? उससे मतलब उसके हिसाब से इतनी बड़ी बड़ी वारदातें होती हैं, हत्याएं होती हैं, कहीं योगी जी का नाम ही नहीं आता है। और ये सरकार चला कौन रहा है? योगी चला रहे हैं कि पुलिस प्रशासन चला रही है? तो ये जो दोहरा मापदंड है कि हम डाटा कह के कभी छुपा देंगे, कभी हम जो है किसी की फोटो लगा के बात करेंगे, किसी की, मैं भी जानता हूं कि एक प्रदेश में हत्या हो, चाहे बलात्कार हो, चाहे लूट हो, मुख्यमंत्री उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। अब मुख्यमंत्री का उसमें कोई भी वो नहीं होता है, चाहे किसी भी सरकार हो। लेकिन अगर आप एक के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं तो दूसरे के साथ कैसे न्याय कर सकते हैं आप? तो बड़ी बात फिलहाल आप उत्तर प्रदेश की साढ़े तीन साल का देख लीजिए और पिछले 5 साल का देख लीजिए आप। हम कब तक ढकेंगे इसको? कब तक हम उनको भर के सीटें देंगे और उसके बाद कहेंगे सत्ता में बने रहो, और इस तरह की वारदातें होंगी तो उसको हम ढकेंगे, बजाय सवाल करने के, बजाय कहने के हम तो आपसे शुक्ला जी से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लिखिए, आप पूर्व अधिकारी रहे हैं, आप लिखिए उत्तर प्रदेश सरकार को, आप लिखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को, आप लिखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, इतनी सीटें आपको आई, आप क्यों नहीं कानून बदल रहे हैं? आज आप कोई भी ऐसा कानून जिससे समाज का भला नहीं होना है, देश के 80% लोगों का भला नहीं होना है, आप अध्यादेश पारित करके बिल बना लेते हो, पारित कर लेते हो, और जिससे 90-99% का भला होना हो क्यों नहीं बनाते हैं आप बनाइए। सरकार में भी आप हैं, सत्ता में भी आप हैं, नीचे से लेके ऊपर तक, और सब कुछ करने में। ठीक है अनिल झा जी, साफ तौर पे अनिल झा समाजवादी पार्टी के नेता व्यवस्था को लेकर साफ तौर पे अपनी बात रखी। फिलहाल वक्त की बहुत कमी है। सूर्य कुमार शुक्ला जी बहुत बहुत शुक्रिया, अनिल झा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पे आप घाटमपुर की खबर का जिक्र जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, लेकिन इस पूरे मामले पर आखिर पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है कि आखिर वो अपराधी कौन है जिन्हें पप्पू वाजपेयी को गोली मारी, मौत के घाट उतारा, और आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। सो बोलेगा मैं इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के